कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब बच्चे बहुत ठीक होंगे, अपने घर पे और खुश होंगे। आज हम अपना यूनिट 3 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसकी एक पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि सबको पता है कि हर यूनिट में एक पोएम और एक चैप्टर होता है, ठीक है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 2 यूनिट पढ़ लिए हैं, जिसके अंदर 2 चैप्टर थे और 2 पोएम्स थी। यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 3 में हमारे पास सबसे पहले एक पोएम है, वो पोएम आज हम पढ़ेंगे, सही है। उसके लिए आप लोग सब बच्चे निकालें पेज नंबर 20। क्लास 4 का इंग्लिश का हम आज पेज नंबर 20 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 20 में हमारे पास एक पोएम है, यूनिट 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसकी एक पोएम है पप्पी एंड आई, सही है, पप्पी और मी। अब इस पोएम को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं, क्या नाम है? पप्पी एंड आई। चलें, अब पप्पी किसको कहते हैं? डॉग का जो छोटा सा बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? हम पप्पी कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, एक बच्चा है, उस बच्चे ने किसको पकड़ा हुआ है? अपने साथ एक पप्पी को पकड़ा हुआ है। उसको हम क्या बोलते हैं? डॉग के जो बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पप्पी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको अब पोएम को पढ़ते हैं। और पप्पी और आई, पप्पी एंड आई, यानी कि पप्पी और मैं। अब इस पोएम में मैं कौन है? मैं जो हूँ, ये मैं जो है वो ये बच्चा है, ठीक है, वो चिल्ड्रन है जो सबसे बारी बारी जाके बात करता है, ठीक है। अब उस पोएम के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस पोएम में क्या है। आई कौन है? यहाँ पे एक बच्चा है, ये वाला बच्चा जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई, ये वाला बच्चा कौन है? आई है इस पोएम में, ठीक है। यानी कि ये बच्चा इस पोएम के बारे में पूरी बता रहा है और इस पोएम को भी ये बच्चा बता रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, इन्जॉय द रिदम ऑफ दिस पोएम। इस पोएम को अब हम इन्जॉय करेंगे, ठीक है। पप्पी एंड आई, यानी पप्पी और मैं। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग। मैं एक आदमी से मिला उस वक्त जब मैं घूम रहा था, इधर उधर चल रहा था। उस वक्त मैं किससे मिला? एक आदमी से मिला। वी गॉट टॉकिंग, हम जो है बात करने लगे। मैन एंड आई, मैं और वो आदमी, ठीक है। वो बच्चा जो है इस पोएम को पढ़ते हुए बता रहा है कि मैं एक आदमी से मिला और हम जो है, और जब मैं घूम रहा था तो मैं एक आदमी से मिला और हम बात करने लग गए, मैं और वो आदमी। आगे आगे क्या हुआ? उस बच्चे ने क्या पूछा? वेयर आर यू गोइंग टू मैन, तुम कहाँ जा रहे हो आदमी? आई सैड, मैंने उसे कहा। तो फिर उस आदमी ने जो है उसे क्या कहा? आई सैड टू द मैन एज ही वेंट बाय। मैंने जो है उस आदमी से कहा था जब वो जाने लगा था, वो जाते जाते रुक गया और उसने जो है मेरी बात का जवाब दिया कि वो कहाँ जा रहा है। उसने क्या बताया? डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। मैं कहाँ जा रहा हूँ? विलेज से नीचे की तरफ जा रहा हूँ कुछ ब्रेड लाने के लिए। ब्रेड किसको कहते हैं? डबल रोटी को, ठीक है। तो उस आदमी ने क्या बताया कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, गाँव से नीचे की तरफ जा रहा हूँ कुछ ब्रेड खरीदने के लिए। विल यू कम विद मी, उस आदमी ने उससे कहा क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? नो नॉट आई, नहीं मैं नहीं चलना चाहूँगा। समझ में आई आप लोग को इस पोएम के बारे में? आपको पता चला पहले पैराग्राफ में क्या था? उस बच्चे ने उस आदमी से पूछा कि तुम वो जो जा रहा था वो आदमी उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने क्या कहा? मैं जो हूँ विलेज के नीचे की तरफ जा रहा हूँ कुछ ब्रेड खरीदने के लिए। एक दफ़ा और पढ़ते हैं इस पूरे पैराग्राफ को, इस पूरी लाइन को। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग, मैन एंड आई। सब पढ़े मेरे साथ। वेयर आर यू गोइंग टू मैन, I said to the man as he went by. पढ़ लेना आप लोग। Down to the village to get some bread. Will you come with me? No, not I. ठीक है, इस बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं दूसरा वाला पैराग्राफ, ये वाला, सही है। अब इसमें क्या है? अब दोबारा वो बच्चा किससे मिलता है अब देखते हैं। आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग, हॉर्स एंड आई। अब इसमें क्या है?
आई मेट अ हॉर्स, मैं एक हॉर्स से मिला। एज आई वेंट वॉकिंग, उस वक्त जब मैं घूम रहा था और घूमना चाहता था उस वक्त मैं एक हॉर्स से मिला। वी गॉट टॉकिंग, हम जो है बातें करने लगे, हम बात कर रहे थे। हॉर्स एंड आई, हॉर्स और मैं कौन, ये बच्चा जो अपने बारे में बता रहा है और जो ये स्टोरी टेल कर रहा है, ठीक है, जो ये स्टोरी सुना रहा है, बता रहा है, वो अपने बारे में बता रहा है। वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे, तुम कहाँ जा रहे हो हॉर्स आज। I said to the horse as he went by, मैंने हॉर्स से ये बात पूछी जब हॉर्स जाने वाला था तो वो जाते जाते रुक गया और उसने मेरी बात का जवाब दिया। डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, विलेज से यानी गांव से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, क्या लेने के लिए, कुछ घास लेने के लिए मैं गांव से नीचे की तरफ जा रहा हूँ। विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। नो नॉट आई, तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, नहीं मैं नहीं चलूँगा। ठीक है, समझ में आ गई इस वाले पैराग्राफ के बारे में भी। पहले पैराग्राफ में उसने आदमी से पूछा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उस आदमी ने क्या कहा था, मैं विलेज से नीचे की तरफ जा रहा हूँ कुछ ब्रेड ख़रीदने के लिए, तो बच्चा उसके साथ नहीं गया। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में जो है उसने हॉर्स से पूछा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हॉर्स ने रुक के उसकी बात का जवाब दिया था कि मैं जो हूँ गाँव से नीचे की तरफ जा रहा हूँ कुछ घास खाने के लिए। हे किसको कहते हैं, घास को कहते हैं। ठीक है, तो उसने जो है कहा था मैं कुछ घास खाने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो उस बच्चे ने क्या कहा था, नहीं मैं नहीं चलूँगा। ठीक है, आगे तीसरा पैराग्राफ है। अब तीसरे पैराग्राफ में देखते हैं उसने किससे पूछा है। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, मैं एक पपी से मिला। पपी किसको कहते हैं, डॉग के बेबी को। ठीक है, मैं उससे मिला जब मैं कहीं घूमना चाहता था और कहीं जाना चाहता था, जब मैं एक पपी से मिला। वी गॉट टॉकिंग पपी एंड आई, फिर हम बात करने लगे, मैं और पपी। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे, तुम इस अच्छे से दिन में कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द पपी एज ही वेंट बाय, मैंने पपी से ये बात पूछी जब पपी जाने ही वाला था, तो वो जाते जाते रुक गया और उसने मेरी बात का जवाब दिया। अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, अप इन द हिल्स यानी हिल्स के ऊपर, ऊंची ऊंची हिल्स पे, टू रोल यानी गोल गोल घूमने, एंड प्ले और खेलने। ठीक है, पप्पी ने क्या जवाब दिया, मैं हिल्स के ऊपर जा रहा हूँ, ऊंचाई वाली जगह पे जा रहा हूँ, गोल गोल घूमूंगा और मैं वहाँ जाके खेलूँगा। तो फिर उस बच्चे ने क्या बोला, आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। पप्पी, आई सेड आई, मैंने उस पप्पी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा पप्पी। ठीक है, समझ में आ गई आप लोग को स्टोरी। पहले पैराग्राफ में वो उसने मैन से पूछा था, तो वो कहाँ जा रहा था, गांव से नीचे की तरफ ब्रेड खरीदने के लिए। दूसरे पैराग्राफ में उसने हॉर्स से पूछा था, तो वो कहाँ जा रहा था, वो गांव से नीचे की तरफ जा रहा था कुछ घास खाने के लिए। तीसरे पैराग्राफ में उसने पप्पी से पूछा था, तो वो पप्पी जो है खेलने जा रहा था, और बच्चों का तो खेलना ही बहुत फेवरेट गेम होता है, बहुत ही उनको पसंद होता है खेलना, इसलिए जो है जो पप्पी है वो खेलने जा रहा था, गोल गोल घूमने जा रहा था हिल्स पे, ऊंची ऊंची जगहों पे। तो जो बच्चा है वो भी उसके पीछे भागता हुआ चला गया और उसने क्या कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा पप्पी। ये कहता हुआ बच्चा उसके पीछे पीछे चला गया। ठीक है, आखिरी पैराग्राफ को भी एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। आई मेट अ पप्पी एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग पप्पी एंड आई, वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे, आई सेड टू द पप्पी as he went by, up in the hills to roll and play, I will come with you puppy said I। चलें अब न्यू वर्ड्स देख लेते हैं, इसके अंदर न्यू वर्ड्स क्या हैं हमारे पास। सही है, न्यू वर्ड में हमारे पास पहला वर्ड है विलेज। विलेज किसको कहते हैं, हम गांव को कहते हैं। ठीक है, विलेज, विलेज किसको कहते हैं बच्चों, गांव को कहते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है ब्रेड। ब्रेड किसको कहते हैं हम, ब्रेड, ब्रेड कहते हैं हम डबल रोटी को। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है हे। हे कहते हैं हम घास को, घास फूस को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले ही मैंने न्यू वर्ड हे के बारे में बता दिया था आपको। आगे लिखा हुआ है रोल। ठीक है, ROLL रोल। रोल कहते हैं हम गोल गोल घूमने को, खेलते हुए जब हम गोल गोल राउंड राउंड लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रोल होना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। सही है,
सारे न्यू वर्ड सबको समझ में आ गए। इसके बाद आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकालेंगे और पेंसिल भी निकाल लेंगे और अब हम करेंगे रीडिंग इस फन का काम, ठीक है, जो है हमारे पास पेज नंबर 21 पे। पेज नंबर 21 पे रीडिंग इस फन का काम है, वो वाला हम काम करेंगे आज। रीडिंग इस फन में पहला सवाल है इसमें, हु इज़ द आई इन द पोएम। इस पोएम में मैं कौन हूँ, आई कौन है इस पोएम में, ठीक है। आई कौन है तो हमें पता चल गया था, आई कौन है इस पोएम में, ये चिल्ड्रन है, ये बच्चा आई है इस पोएम में, ठीक है। ये चाइल्ड जो है आई है, यानी ये चाइल्ड जो है अपने बारे में बता रहा था कि मैंने किस किस से बात की और फिर किसके साथ में खेलने के लिए तैयार हुआ था। तो रीडिंग इस फन का पहला सवाल उतारेंगे। Who is I in the poem। इस पोएम में आई कौन है इसके बारे में बताना है हमें, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ लिख रहे हैं जवाब, इसका आंसर आई यानी मैं, इन द पोएम, इस पोएम में, is the little child। इस पोएम में आई कौन है, एक छोटा सा चाइल्ड है यानी छोटा सा बच्चा है, ठीक है। दूसरा सवाल है वेयर वाज द मैन गोइंग, वो आदमी कहाँ जा रहा था, ठीक है। दूसरा सवाल उतारते हैं, वेयर वाज द मैन गोइंग, तो वो मैन कहाँ जा रहा था, हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था, ठीक है। तो मैन ने क्या बताया था, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, यानी कि नीचे, गांव से नीचे की तरफ जा रहा था कुछ ब्रेड लाने के लिए, तो ठीक है। इसका जवाब लिखेंगे द मैन was going down to the village, ठीक है। द मैन वाज गोइंग, वो आदमी जा रहा था, डाउन टू द विलेज, गांव से नीचे की तरफ, टू गेट सम ब्रेड, कुछ ब्रेड लाने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में वाई डिड नॉट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, चाइल्ड जो है वो बच्चा जो है वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया था, क्योंकि हॉर्स कहाँ जा रहा था, वो भी नीचे की तरफ जा रहा था, गांव से नीचे की तरफ जा रहा था घास खाने के लिए, क्योंकि वो हॉर्स भी खेलने नहीं जा रहा था, इसलिए वो बच्चा उसके साथ नहीं गया, ठीक है। तो इसका जवाब लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में उतार रही हूँ सबसे ऊपर वाले पेज पे। जिसने ये वाला काम नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके कर लेगा। Question number 3, why did not the child go with the horse? चाइल्ड जो है वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया था, तो इसका जवाब लिखते हैं, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज द हॉर्स
was going because the horse was going down to the village to get some hay. Why did not the child go with the horse? वो child जो है वो बच्चा horse के साथ क्यों नहीं जा रहा था? Because the horse was going, क्योंकि horse जो है वो कहाँ जा रहा था? Down to the village, गांव से नीचे की तरफ जा रहा था to get some है, कुछ घास खाने के लिए, ठीक है, इसलिए वो child उसके साथ नहीं किया. आखिरी सवाल रहता है why did the child go with the puppy? वो child जो है वो पप्पी के साथ क्यों गया था? उस dog के बेबी के साथ क्यों चला गया था? क्योंकि वो dog का बेबी जो है वो कहाँ जा रहा था? नीचे की तरफ खेलने के लिए जा रहा था, ऊपर की तरफ हिल्स की तरफ जा रहा था वो खेलने के लिए और रोल करने के लिए. इस वजह से उसके साथ जो है पप्पी के साथ जो है वो चाइल्ड चला गया था, क्योंकि चाइल्ड को खेलना बहुत पसंद था और पप्पी जो है वो खेलने के लिए ही जा रहा था. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसका जवाब लिखते हैं. वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पप्पी? चाइल्ड जो है वो पपी के साथ क्यों गया था? इसका आंसर लिखते हैं बिकॉज, क्योंकि बिकॉज द पप्पी was going up in the hills to roll and play. अच्छा, तो इस सवाल में कह रहे हैं वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी? वो चाइल्ड जो है वो बच्चा पपी के साथ क्यों गया था? बिकॉज द पपी वाज गोइंग, क्योंकि वो पपी जो है जा रहा था अप इन द हिल्स के ऊपर की तरफ, टू रोल एंड प्ले, खेलने के लिए और गोल गोल घूमने के लिए, इसलिए जो चाइल्ड है वो पपी के साथ चला गया था. ठीक है, आगे टॉक टाइम का कुछ सवाल है. यहाँ पे टॉक टाइम के कुछ सवाल आते हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू हैव अ पेट? क्या आपके पास भी कोई पेट है? किसी के घर पे पेट पे पपी होगा, किसी के पास कैट होगी और किसी के पास बर्ड्स होंगे, कुछ किसी के पास पैरट होगा. हर किसी के पास जो है कोई ना कोई पेट होता है जो बच्चे हैं अपने पास पालते हैं. ठीक है, और उनको बहुत खुशी होती है पेट से. क्वेश्चन नंबर 2 में टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू एंड योर पेट डू टुगेदर. तो आप लोगों के पास कौन कौन से जानवर हैं? किस किस बच्चे के पास जानवर है भाई? बहुत सारे बच्चों के पास जानवर होंगे. किसी के पास कैट, किसी के पास डॉग और किसी के पास जो है बर्ड्स, किसी के पास कुक भी होगी, मुर्गी भी होगी. ठीक है, तो आप लोग कोई ऐसी 3 चीज़ों के बारे में मुझे बताइए जो आप अपने पेट के साथ, अपने जो जानवर है आपका दोस्त, उसके साथ जो है मिलकर करते हैं. ठीक है, कोई जो है अपने जानवर के साथ मिलके उसके साथ बैठ के जो है खेलता है, और कुछ जो है कुछ बच्चे जो हैं जानवरों को खाना देते हैं, दाना भी डालते हैं, और कुछ उनके साथ खेलने और बाहर घूमने भी जाते हैं. ठीक है, तो आप लोग क्या क्या करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा. क्वेश्चन नंबर इसके बाद टॉक टाइम में तीसरा सवाल है, हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट? आप अपने पेट की जो है देखभाल कैसे करते हैं? टेल द क्लास, आप अपनी क्लास को बताइए. फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. पहले तो अपनी लैंग्वेज में और उसके बाद इंग्लिश में भी बताने की कोशिश कीजिए. ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है से अलाउड. से अलाउड में यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो वर्ड्स पढ़ लेते हैं. ब्रेड, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? ब्रेड, BREAD, ब्रेड. आगे लिखा हुआ है हे, HAY, हे. आगे लिखा हुआ है रोल. ठीक है, फिर नीचे लिखा हुआ है सैड,
फिर लिखा हुआ है टुडे, फिर लिखा हुआ है पोल। अब इसको जो है राइमिंग करते हुए पढ़ते हैं। ब्रेड का राइम बन रहा है सेड, ब्रेड सेड हे टुडे। आगे लिखा हुआ है रोल पोल। ठीक है, ये जो है इनके साथ नीचे की तरफ आते हुए इसका राइम बन रहा था। इसको एक मरतबा और भी रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक पोएम लिखी हुई है, टिब्लू इज़ माई फ्रेंड। टिब्लू के बारे में एक पोएम लिखी हुई है। ठीक है, टिब्लू हैज़ 4 legs। टिब्लू के जो है 4 पैर हैं। टिब्लू हैज़ अ लॉन्ग टेल। टिब्लू की जो है बहुत लंबी से दुम है। हु इज़ टिब्लू? टिब्लू कौन है? टिब्लू बाग्स। टिब्लू जो है भोंका। टिब्लू वैग्स हिज टेल। टिब्लू ने जो है अपनी टेल को, अपनी दुम को हिलाया। टिब्लू इज़ हैप्पी। टिब्लू बहुत खुश है। हु इज़ टिब्लू? टिब्लू कौन है? टिब्लू इज़ माई डॉग। टिब्लू उसका डॉग है। ये देखें, इसका नाम क्या है? टिब्लू है। ठीक है, इसका पप्पी द डॉग का क्या नाम है? टिब्लू नाम है। ठीक है, समझ में आ गई। अब आगे का इसका जो भी काम है वो हम कब करेंगे? अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, इस वाले चैप्टर को ज़रूर लाजमी आप लोगों ने रीड करके आना है। सही है, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है पेज नंबर 20 को आप लोग रीड करके आएंगे। पेज नंबर 20 रीड करके आना है सब बच्चों को। ठीक है, यही आप लोग का होमवर्क है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।